मेरे साथ इस समय मौजूद हैं 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए सांसद गणेश सिंह जी। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। सर, 5वां टर्म है ये आपका, इस बार क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपके क्षेत्र के लोगों के लिए? हमारा मध्य प्रदेश का सतना लोकसभा क्षेत्र है और कभी हमारा वो क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ होता था। आज उसको हमने विकसित जिला बनाया है। भारत सरकार और राज्य सरकार की कई बड़ी बड़ी परियोजनाएं हम ले गए हैं और उनको एक तो समय सीमा पर पूरा कराना लक्ष्य है। हमारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भी है हमारे पास, विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन का प्रोजेक्ट है हमारे पास हर घर में नल से जल का प्रोजेक्ट है, हमारे पास सिंचाई के बरगी नहर और मानसगल की नहर का भी प्रोजेक्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग का भी प्रोजेक्ट है और मेडिकल कॉलेज भी बनाया है। तो वहाँ पर एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाना है, हर गांव को कनेक्टिविटी देनी है। तो कुल मिलाकर के इन्हीं कामों में अभी हमें फोकस करना है। कोशिश होगी कि हम कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट लेके जाएं वहाँ, क्योंकि हमारे क्षेत्र में बड़ी संख्या में हैवी इंडस्ट्री हैं, मिनरल है। हमारे यहाँ के बहुत बच्चे IIT में पढ़ने कहीं यहाँ कहीं वहाँ जाते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम उसको कोई यहाँ पर IIT एक कॉलेज बनाएं। और दूसरा बड़ा काम है टूरिज्म। मैं टूरिज्म पर ही आने वाला था, क्योंकि मैयर टूरिज्म में हमारा क्षेत्र, हमने अभी रामपथ गमन में मैहर से सतना अभी एक ग्रीन रोड बनाई है 40 किलोमीटर की, उसको हम चित्रकूट तक ला रहे हैं और वहाँ से अयोध्या से चित्रकूट का एक NHI बना रहा है, तो उससे वो कनेक्ट होगा। वहीं से बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे है, वो कनेक्ट हो रहा है दिल्ली, लखनऊ दिल्ली होकर, तो वो भी हमारे यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। हमने हमारे यहाँ पर टाइगर सफारी है, वाइट टाइगर सफारी बनाई। हमारे यहाँ वाटर बॉडी है, मानसागर की वाटर बॉडी है। बांधवगढ़ हमारे पास एक काफ़ी बड़ा डेस्टिनेशन है और चित्रकूट हमारा भगवान राम जहाँ 11.5 वर्ष थे वो वाला तो है ही है, लाखों लोग जाते हैं। अब इन दिनों अयोध्या जो जा रहे हैं वो सीधे वहाँ से तो चित्रकूट ही आते हैं। मैहर माता की हमारी पवित्र पीठ है, वहाँ भी लाखों लोग आते हैं। तो यहाँ हम उनको डेवलप करने में लगे हैं। हम जैसे उज्जैन में महाकाल लोक बनाया, उसी तरह से बनवासी राम लोक चित्रकूट में बना रहे हैं और मैहर में मां शारदा लोक बनाने की तैयारी में हैं हम। तो इस तरह से टूरिज्म को हम धार्मिक टूरिज्म कहिए या पर्यटन के दृष्टि से कहिए, हमारे इधर बड़ी संभावनाएं हैं। तो एक हम चाहते हैं कि ओरछा जो हम मध्य प्रदेश का है, ओरछा से चलते हुए पन्ना टाइगर सफारी और फिर इसके बाद हमारा सतना चित्रकूट, फिर इसके बाद वाइट टाइगर सफारी हमारी बांधवगढ़, बाणसागर का जो बॉडी है हमारी वाटर बॉडी है, फिर इसके बाद अमरकंटक है, अमरकंटक जहाँ से नर्मदा नदी निकलती हैं, फिर इसी तरह से हमारा कान्हा। ये एक टूरिस्ट सर्किट बनाने का हमारा प्रयास है कि इसको बनाने से काफ़ी बड़ी मात्रा में वहाँ पर पर्यटक आएंगे। अब झांसी से खजुराहो तक का रोड भी 4 लेन बन गया। अब बमीठा से वहाँ से हमें सतना तक लाना, उसको जबलपुर वाला बन गया है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। एक दमोह से हम NH ला रहे हैं। एक हमारी योजना है वहाँ से सीधे प्रयागराज को जोड़ने की, एक वो हमारी परियोजना पेंडिंग पड़ी हुई है, उसको भी लाना है। तो इस तरह से जितने बड़े बड़े काम हैं उन सभी कामों को हम मूर्त रूप देने में लगे हुए हैं। स्मार्ट सिटी हमने जो प्रोजेक्ट है हमारे पास, उसमें हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं इंटरनेशनल। 2 स्टेडियम हमने उसको रिनोवेट किया है और इसी तरह से हमने एक नेक्टर झील बनाई है और वहाँ एक नगर वन बनाया और जितने भी वहाँ पर हमारे शहर के अंदर तालाब थे उनको सबको रेनोवेट किया और उसको अच्छा बनाया। तो अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड बना रहे हैं हम। तो इस तरह से हम बहुत सारा काम करके वहाँ स्मार्ट सिटी के माध्यम से शहर को डेवलप कर रहे हैं। अगला प्रोजेक्ट हमारा है, वहाँ सतना नदी है। सतना नदी को साबरमती नदी जो गुजरात में है उसकी स्टाइल पर, चूँकि शहर से लगी हुई है, काफ़ी गंदगी वहाँ पर जा रही है। अभी सीवर लाइन का काम कर रहे हैं हम, तो उसका गंदगी बचाने के लिए उसको थोड़ा सा डेवलप करना चाहते हैं। तो नदी परियोजना में उसको लेंगे, नमामि गंगे परियोजना में, वही नदी जाकर के फिर गंगा में मिलती है।
तो उसके माध्यम से उसको भी ठीक करने का प्रयास है। जी, उम्मीद है जिस तरीके का आपने प्लान बताया कि ओरछा से सतना, मैहर, चित्रकूट, वो अपने आप में अगर अमल होता है तो वहाँ पूरे सिर्फ सतना के आसपास ही नहीं, पूरे बघेलखंड के लिए, पूरे आपके बिल्कुल, क्षेत्र के लिए एक बड़ा रोजगार पैदा करने वाला जरिया होगा। एक आखिरी में आपसे समझना आप सीधे संदेश दीजिए, जिस जनता ने आपको 18वीं लोकसभा के लिए चुना है, आप पर बार बार विश्वास जताया है, 5वीं बार मैं विश्वास। सबसे पहले अपने सतना लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं को उनके प्रति बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने 5वीं बार मुझ पर विश्वास किया। और विकसित भारत का संकल्प जो हमारे प्रधानमंत्री जी का है, पूरे मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा क्षेत्रों में जनता ने उस विकसित भारत के संकल्प को स्वीकार किया। अब एनडीए की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है, तो विकसित भारत के साथ साथ हम लोग विकसित मध्य प्रदेश और विकसित सतना बनाने का भी काम करेंगे। मैं प्रदेश के सभी मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, विशेष रूप से अपने लोकसभा क्षेत्र सतना के सभी मतदाताओं का, जिन्होंने मुझ पर फिर से एक बार विश्वास किया है, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। शुक्रिया सर। तो आप देख सकते हैं गणेश सिंह जी का कहना है कि जो सतना लोकसभा क्षेत्र है और वहाँ खास तौर पर टूरिज्म में बड़ा पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल का इस्तेमाल किया जाएगा। उनकी कोशिश होगी कि इस पूरे क्षेत्र का एक पर्यटन क्षेत्र के तौर पर विकास हो।